शाश्वत परमानेंट सदा रहने वाली शांति का मार्ग केवल एंड केवल बोध का उदय, ज्ञान का उदय। जब तक आपको आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक आप संसार को ही सत्य, संस्कार को ही नित्य, संसार को ही शाश्वत समझते रहेंगे। संसार के हर विषय भोगों में ही सुख का अनुभव करते रहोगे। जब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप आत्मा व परमात्मा, ईश्वर व अल्लाह व गॉड को अलग अलग समझते रहेंगे। अपनी मान्यताएं, अपनी मन्नतें मनवाने के लिए व शांति पाने के लिए पांडे, पुजारियों, मुल्लों, मौलवियों व धर्म ग्रंथियों के पास, जो धर्म का प्रचार करने वाले हैं, उनके पास जाते रहोगे। इनके चक्रों से कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। जब तक इनके चक्रों में पड़े रहोगे तब तक परम सत्य की परिभाषा भी समझ नहीं सकोगे और आपकी भ्रांतियाँ, अंधविश्वास, वहम, भ्रम, अज्ञान नहीं मिटेगा, बिल्कुल नहीं मिटेगा। क्योंकि अलग अलग धर्म गुरुओं की अलग अलग धर्म की परिभाषा, अलग अलग तर्क, अलग अलग विवेक, अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे सूर्य के उदय हुए बगैर अंधेरी रात का अंधेरा दूर नहीं होता, ठीक उसी प्रकार अज्ञान के मिटे बगैर, ठीक उसी प्रकार अज्ञान के दूर हुए बिना ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। मन के सब प्रकार के विकारों का दूर होना असंभव। अगर अंधेरे को सीधा हटाने का प्रयास करोगे तो आपका पागलपन ही होगा। ज्ञान की ज्योत से ही अंधविश्वास मिट सकता है। ज्ञान की ज्योत से ही भ्रांतियाँ मिट सकती हैं, मन शांत हो सकता है और आपका चिंतन सत्य पर आधारित हो सकता है। आपका अज्ञान है क्या? आपका अज्ञान है जो आप अपने आप को आत्मा से भिन्न जीव मात्र समझते हो। अपने आप को आत्मा से भिन्न जीव समझना ही सबसे बड़ा संसार में बंधन का कारण है, मोह का कारण है, अहंकार का कारण है। अपने आप को परमात्मा से अलग केवल जीव ही समझना, इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं है। इसी भ्रांति व अज्ञान के कारण मायावत, स्वप्नवत, क्षण भंगुर, असत्य व अनित्य संसार को ही सत्य व शाश्वत समझकर परम सुख, ऐसा सुख
जो कभी ख़त्म नहीं होता, और दूसरा है जो सदा रहने वाला नहीं होता। परम सुख जो सदा रहने वाला होता है, उसे ढूंढते ढूंढते जीवन बिताकर अतृप्त ही चले जाते हो। असली लक्ष्य पर चलने से पहले ही जीवन समाप्त हो जाता है। सॉल्यूशन क्या है? सब प्रकार की अशांति को दूर करने का सॉल्यूशन एक ही है, वह है अपने आनंदमय स्वरूप को, तेजोमय स्वरूप को, शांतमय स्वरूप को समझकर, उसे जानकर उसमें स्थित रहना। मैंने बोल दिया कि आज बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। अपने स्वरूप में स्थित रहना, बस संसार के कार्य फल की इच्छा त्याग कर प्रभु का कार्य समझकर करते रहना। क्या ये भी आसान है? बिल्कुल नहीं। ईमानदारी से पुरुषार्थ करके खूब धन कमाएं। मैं आपको कहता हूँ खूब मेहनत करें, ईमानदारी से खूब धन कमाएं। इस धन से संसार के भौतिक भोगों को, इस धन से संसार के भौतिक भोगों को त्याग पूर्वक प्रवृत्ति से भोगें। प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? त्याग पूर्वक। त्याग पूर्वक प्रवृत्ति मतलब ये सब भगवान ने प्रसाद के रूप में दिए हैं, ये सब भगवान के ही हैं। मैं भी भगवान का। मैं किसका? भगवान का। मेरी होंद कैसे? मेरे अंदर आत्मा के रूप में भगवान है, तब ही मैं जिंदा हूँ। मैं भगवान का, दिए हुए सुख सुविधाएं भी भगवान की, दिए सुखों को उसका प्रसाद समझकर भोगना है, अहंकार से नहीं। कभी भी इन्हें अपने समझकर, कभी भी इन भौतिक सुखों को अपना समझकर अहंकार मत करें। क्या ये आसान है? किसी अमीर आदमी से पूछ कर देख लो। ये धन, ये जमीन जायदाद सदा एक के पास रहने वाली नहीं है। जब ये दूसरे के पास जाएगी तब दुख ना हो। एक दिन तो जाएगी, तब दुख ना हो। इसलिए इसे भगवान की ही समझना जरूरी। जिसकी है वह जब चाहे वापस ले सकता है। जब है ही भगवान की तो वो जब चाहे वापस ले ले, इसमें शोक करने की क्या जरूरत है। इसलिए जब ये धन दौलत सुख सुविधाएं आएं तो समझना भगवान ने कुछ समय के लिए भोगने को दी हैं। इसलिए भोगों के पीछे त्याग पूर्वक वृत्ति होनी जरूरी। त्याग पूर्वक वृत्ति होनी जरूरी, नहीं तो ये सुख सुविधाएं भी एक दिन दुख का कारण बनेंगी। प्रभु द्वारा दी गई सुख सुविधाओं के साथ कभी अपनी उम्मीदें या अपनी उपेक्षाएं मत जोड़ना। कभी भी ये मत सोचना कि ये बुरे वक्त काम आएंगी, बुढ़ापे में काम आएंगी। उम्मीदें या आशा केवल भगवान पर, भरोसा किस पर? केवल भगवान पर। जो जायदाद जमीन आपके पास है उस पर भरोसा नहीं करना।
भरोसा केवल भगवान पर करना है। धन दौलत से परमानेंट आनंद, परमानेंट सुख की कल्पना नहीं की जा सकती, कभी करना भी नहीं। धन का कोई भरोसा नहीं, कब आए, आकर कब तक रहे, जब जाएगा, कब वापस आएगा। ये चला जाएगा फिर वापस आएगा कि नहीं आएगा। धन पर विश्वास नहीं करना, केवल भगवान पर विश्वास करना। भगवान पर जो मैं केवल कहता हूँ तो बीच का रास्ता नहीं, बीच का रास्ता नहीं। धन पर भी विश्वास कर लो, संबंधियों पर भी विश्वास कर लो, पुत्र पुत्रियों पर भी विश्वास कर लो। ये विश्वास नहीं, अविश्वास है। भरोसा केवल परमात्मा पर, भरोसा केवल परमात्मा पर। भगवान पर विश्वास रखना ही शांत रहने का मार्ग है। भगवान पर भरोसा रखना ही शांत रहने का मार्ग है। भगवान ने जितना दिया उसी से संतुष्ट रहना है। हर हाल में, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहकर संतोष के साथ रहना है, सब्र के साथ रहना है, लोभ मुक्त होकर रहना है। केवल एंड केवल यही सुख और शांति से जीवन बिताने का साधन है और कुछ नहीं।